हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितन कुमार। वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी भाई? आरआरबी एनटीपीसी का साथियों आंसर की आने के बाद में एक अलग सिनेरियो देखने को मिला है। जो साथी कह रहे थे मैं तो 95 क्वेश्चन करके आया हूं, 90 क्वेश्चन करके आया हूं, अमूमन तौर पर साथियों 5 और 6 तारीख वाले तो परेशान हो गए थे इस बात को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पहले पेपर था और जिन लोगों का बाद में पेपर था। एक अलग से साथियों उन सभी की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप सभी को बताता चलूं, अब तो अंडर ग्रेजुएशन वाले भाइयों का भी रिजल्ट पेपर जो है डेट आ चुकी है और रेलवे बहुत शानदार काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल वाले भाइयों का पेपर होते ही 7 दिन में अनाउंस हो जाएगा कि अंडर ग्रेजुएशन वाले भाइयों की डेट एग्जाम की। अब यहां पर जितने भी साथी हैं, बहुत सारे साथी परेशान हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा पेपर पहले हुआ था। आज हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जितन कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से शानदार से इस सेशन में। आंसर की आने के बाद में बहुत सारे लोगों के साथ में साथियों जो उनका दिमाग जहां पर काम कर रहा था, मेरे 75-80 क्वेश्चन से ही आंसर की आने के बाद में उन लोगों के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी के 15 नंबर क्वेश्चन कम हुए हैं, 20 क्वेश्चन कम हुए हैं भैया, वो 60 पर ही अटक गए हैं। अब यहाँ पर ये अमूमन तौर पर होता है। अगर आप देखोगे कहानी शुरुआत हुई थी आपकी 14/9/2024 से। आप सभी के लिए एप्लीकेशन के फॉर्म फिल हुए थे 20/10/2024 तक साथियों यहाँ पर आपके एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया गया था और 8113 ग्रेजुएशन लेवल वाले भाइयों के लिए टोटल आपकी वैकेंसी आई थी। अब इसमें लगभग साथियों आप देखोगे 15 गुना बच्चों को, मतलब 1,21,000 के आसपास टोटल साथियों को किसके लिए बुलाया जाएगा? CBT 2 के लिए। सारी लड़ाई यहीं पे ही है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप देखोगे लगभग साथियों टोटल 16 दिन और 47 शिफ्ट में एग्जाम हुए। मतलब आप देखोगे 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पेपर हुए, 47 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। और जब भी ऐसा होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है जिससे साथियों बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। किसी के नॉर्मलाइजेशन में 5 मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के 15 भी बढ़ते हैं, किसी के 2 बढ़ते हैं, किसी का 1 भी नहीं बढ़ता। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए भी हम लोग बात करेंगे। एक बार सभी भाई समझिए, सबसे बड़ी बात जो अप्रोक्सीमेटली अटेंडेंस रही है, अगर आप देखोगे टोटल साथियों यहां पर अगर आप देखोगे लगभग 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए थे, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और जिसमें साथियों 58 लाख के आसपास किसमें भरे गए थे? सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले भाइयों ने 58 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। पर सीट कंपटीशन देखोगे तो साथियों 720 के आसपास था। लेकिन पेपर होने के बाद में अगर आप देखोगे लगभग 51% भाइयों ने पेपर छोड़ दिया। लगभग अगर आप देखोगे जो पर सीट कंपटीशन है वो अभी 355 से 360 के आसपास है। तो यहां आप सभी को मैं बता दूं, अब क्योंकि लगभग 1,22,000 21,000 के आसपास साथियों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर बहुत ज्यादा फोकस कहां होना चाहिए? बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर हमारा तो 5 तारीख को पेपर था। कब था? हमारा तो 5 तारीख को पेपर था और 5 तारीख में अगर आप देखोगे जो डेटा हमें मिला है उस डेटे के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे सर, जितने भी साथी हैं, अगर आप देखोगे शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 में जो एवरेज मार्क्स आए हैं, साथियों वो 50 से ज्यादा नहीं है। मतलब यहां पर 5 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका लेवल इतना सही सटीक रखा गया था क्योंकि इन बच्चों को पता भी नहीं था किस टाइप का पेपर आएगा। दूसरी चीज, पेपर का लेवल भी एक अच्छा रखा गया। तो अगर आप देखोगे एवरेज मार्क्स साथियों 50 से ऊपर नहीं है और ये एवरेज मार्क्स सबके हैं, कैटेगरी वाइज भी मिला लो, ये सबके हैं। टोटल ओवरऑल मार्क्स की बात करूं तो मैं इसी तरीके से साथियों अगर आप देखोगे 12 तारीख को यहां पर एवरेज मार्क्स 50 से प्लस हुए हैं और 16, 18, 24 जैसे जैसे डेट बढ़ती गई वैसे वैसे एवरेज नंबर्स ऑफ मार्क्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पेपर का लेवल भी, क्योंकि साथियों लोगों को पता चलता जा रहा था पेपर कहां पर किस जगह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों ने मेहनत भी की उन टॉपिक्स को लेकर और साथ ही साथ पेपर का लेवल भी थोड़ा कम होता गया। अगर आप देखोगे सबसे यहां पर मैं तुम लोगों को बताऊं, जो आप सभी के लिए 5 तारीख को एवरेज मार्क्स 50 नहीं हो रहे थे, वो साथियों आप सभी का 21 तारीख को एवरेज मार्क्स 60 होते चले गए। इसीलिए बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर मेरे तो 70 प्लस थे क्वेश्चन सही, मेरे 80 क्वेश्चन सही हैं। अब मैं तुम लोगों को बता दूं एवरेज मार्क्स 60 से ऊपर नहीं पहुंच रहा है।
और ये एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी का 40 आया, किसी का साथियों आप सभी के लिए 80 आया, तो इन दोनों का एवरेज मिलाकर 60 हो गया। अगर आप देखोगे जोन वाइज भी साथियों, मैं तुम लोगों को बताता चाहूं, ये बहुत ही सीधी सी बात है। अभी यहां पर CBT 2 बचा है, CBT 2 अभी बचा है। अगर आप देखोगे, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर टेक्नीशियन में, साथियों टेक्नीशियन में 85 से 90% मेरिट गई थी। भाई उसका एक ही पेपर होता है। यहां पर CBT 2 भी होना है, जिसमें आप सभी के लिए 35-50 आएगा। तो आप सभी समझिए, जो मेहनत करनी थी वो आपने कर ली। अब तुम लोग रिजल्ट का वेट करोगे। अब यहां पर बहुत बड़ी बात है सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर। सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, किसी बच्चे का पेपर अगर साथियों लास्ट में हुआ है जून में, 21 जून में, तो उनका साथियों नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ने के हैं। अगर मैं तुम लोगों से कहूं किसी का पेपर साथियों आप सभी के लिए कब हुआ है, 5 तारीख को हुआ है, जहां आपका एवरेज मार्क्स कम है, तो यह नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि एवरेज मार्क्स आप सभी के लिए उधर काउंट होते। तो आपके ऐसा हो सकता है, अगर किसी बच्चे के 50 नंबर हैं, रॉ डेटा अगर 50 नंबर है, तो मैं बता दूं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स साथियों उसके कम से कम 65 हो जाए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 65 हो जाए। ये बहुत ही आप सभी समझ लो इस बात को लेकर। मैं तुम लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानकारी दे रहा हूं। टफेस्ट सिप जो है उसमें 14 से ज्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, और आपके जो कम से कम है नॉर्मलाइजेशन में, वो 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। अब ये आप सभी के लिए, जिसके लिए तुम वीडियो देख रहे थे, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। देखो, अगर किसी बच्चे के साथियों रो मार्क्स, मतलब जो अभी आप चेक कर पा रहे हो अपने आंसर की में, जो आप सभी चेक कर पा रहे हो अपने आंसर की में, अगर किसी साथी के 60 से 63 है रॉ मार्क्स, विदाउट क्या साथियों आप सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन, तो वो इन है, ये मानकर चलिए 60 से 63 प्लस नंबर हैं तुम्हारे। अब लोग कहेंगे अरे नहीं गुरुजी 75 है, 85 है, 86 है। भाई एक बार आंसर की चेक करो फिर बताना मेरे को। और मैं तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर बता दूं, CBT 2 में बुलाए जाएंगे बच्चे 8 गुना, यहां पर 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं CBT 2 के लिए। आप समझ लो 1,21,000 साथियों को बुलाया जाएगा। और जितने भी साथी हैं समझ के चलो, मेहनत अब करनी जरूरी है। अगर तुम लोग OBC में हो और तुम्हारे साथियों 57 से लेकर 60 तक हैं, तो तुम लोग सेफ हो। 60 से ऊपर वाले तो सेफ ही हैं, समझ के चलिए। OBC वाले SC के 52 से 55 तक हैं, आप किसी भी जोन के हो, आप सेफ हो, समझ के चलो आप सेफ हो। इसके बाद में अगर मैं कहूं ST से कोई है तो 49 से 52 तक सेफ हैं आप, और EWS से हैं तो 55 से 58 तक सेफ है। बोले गुरुजी मेरे तो, मैं जनरल में आता हूं और मेरे 58 नंबर आ रहे हैं, तो सर क्या मैं तैयारी करनी छोड़ दूं? ना, गलती मत करिए। तुम्हारे अगर 2 नंबर कम भी हैं तब भी तैयारी करो, 3 नंबर कम भी है तब भी तैयारी करो यार। आगे NTPC दोबारा से आने वाला है, हो सकता है तुम्हारे जोन का, तुम्हारे बोर्ड का जो कट ऑफ है वो साथियों कम जाए, तो इट मींस तुम लोग तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग तैयारी छोड़ दोगे। आप सभी को पता है रीजनिंग मैथ सेम सिलेबस है, जो आपका उधर 30-30 का है, इधर 35-35 का हो गया, तो तैयारी करते रहिए। लेकिन अगर 2 नंबर भी कम है तो भी करते रहो, और हो सकता है तुम्हारे जोन की कट ऑफ साथियों कम जाए। अब यहां पर यही बोला हुआ है, अगर तुम्हारे नंबर कट ऑफ से 2 या 1 कम बने हैं तब भी CBT 2 की तैयारी करते रहिए साथियों। 3 से 4 महीने में CBT 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले होगा साथियों आपका NTPC का ग्रेजुएशन वाला, अंडर ग्रेजुएशन का पेपर, जो अभी 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फिर तुम लोगों का हो सकता है ग्रुप D का पेपर, और तुरंत लगा दें CBT 2 फिर तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। इसके बाद में पेपर होगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। अभी NTPC का अंडर ग्रेजुएशन वाला 7 तारीख से स्टार्ट है, 12th लेवल वाला 7 तारीख से स्टार्ट है, 7 से लेकर 8 तारीख तक है। मतलब 7 जुलाई से 7 अगस्त से साथियों आप सभी के लिए 8 सितंबर तक है। उसके बाद में हो सकता है ग्रुप D का पेपर हो, देन आपका CBT 2 हो। ग्रुप D का पेपर होगा, इसके बाद में फिर CBT 2 होगा। तो यहां पर आप सभी के लिए, सभी के सभी साथी, असली कंपटीशन अब से स्टार्ट है, असली कंपटीशन। साथ ही साथ तुम सभी को पता है कि यार मैंने रेलवे में बहुत अच्छा समय दिया है अपना, है ना, रेलवे की क्लासेस के लिए बहुत शानदार समय दिया है। आप सभी के लिए मैं रोज शाम 7 बजे और दोपहर 3 बजे इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूं।
आप सभी के लिए एसएससी वाला चैनल पर। तुम लोगों को क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए? तुम्हारे अगर 65 प्लस नंबर है तो तुम लोग सेफ खेलो, बढ़िया तैयारी करते रहो। मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय जितिन सर पीडब्ल्यू, रीजनिंग बाय जितिन सर पीडब्ल्यू। आप सभी के सभी साथी ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और नई अपडेट कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। और तुम लोगों को यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरे तो 80 प्लस है। भाई एक बार आंसर की चेक कीजिए, 10% बालकों के ऐसे हैं 70 प्लस सही। बाकी जिस तरीके से पेपर आया है 5 तारीख वाला उठा के देखना, पता चल जाएगा तुम लोगों को। ये CBT 1 है, CBT 2 की कट ऑफ जरूर जा सकती है 75% से ऊपर, 85%, 80% से ऊपर, लेकिन यहां नहीं जाने वाली है, इतना समझ लो। सही है भाई। बाकी आप सभी के सभी साथी मेरी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। रोज दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे मैं क्लास लेकर आता हूं। आप सभी को कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? परेशान मत होइए, अभी असली उड़ान बाकी है, अभी इरादों का इंतहा बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन आप सभी ने, अभी तो पूरा का पूरा आसमां बाकी है। जय हिंद, सभी को राधे राधे। क्या लगता है आप सभी को? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताकर जाइएगा। सभी को नमस्कार।